जय श्री राम, जय झूलेलाल। आज बहुत टाइम है, 9 बजे स्टार्ट होगा, 9 बजे के बाद। इस भव्य कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला और बहुत सारे महानुभावों को मंच पर मैं पहली बार मिल रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। ओके। कुछ महानुभावों को तो पहले से जानता ही था, मगर कुछ लोगों से आज पहली बार मिलने का सौभाग्य मिला है। आदरणीय श्री शंकर जी लालवानी, डॉक्टर रामजी जवरानी जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन जी, श्रीमान सुरेश जी, श्री उदय जी, श्रीमान लद्दाराम जी, इनसे तो परिचय मुंबई से लगभग पिछले 35 वर्षों से हैं। श्रीमान अजनानी जी और श्रीमान महेश जी और यहाँ उपस्थित सभी बंधु भगिनी। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर सिंधी समुदाय ने एक आयोजित किया है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए ये बहुत महत्व का है, क्योंकि भाषा ही संस्कृति की संवाहक होती है। और यदि हम भाषा भूल जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी परंपराएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और इसलिए भाषा का आग्रह, इसके लिए समुदाय ने, हर एक समुदाय ने प्रयत्न करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम हिंदुत्व का विचार करते हैं तो हमारे लिए हर एक भाषा का महत्व है, क्योंकि हर एक भाषा यह राष्ट्रीय भाषा है और इसलिए सिंधी भी यह राष्ट्रीय भाषा है और इसके लिए उसकी रक्षा बहुत आवश्यक है। आज 1947 में जब इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ तो संकटों के पहाड़ हिंदू समाज के ऊपर टूट पड़े और लाखों लाखों हमारे बंधु भगिनी उस समय के, उनको भयानक अत्याचार सहन करने पड़े, कष्ट सहन करने पड़े। जहां पर पीढ़ियों से वो रह रहे थे, वो अपने स्थान, अपनी संपत्ति और कईयों को अपने परिवार, इससे भी बिछड़ना पड़ा। लाखों लाखों हिंदुओं की बर्बरता से मृत्यु की गई, मारा गया उनको, बहनों के ऊपर अत्याचार हुए और बहुत कठिन परिस्थिति में सिंधु समुदाय आज जो पाकिस्तान है वो क्षेत्र छोड़कर भारत में आया, जो आज का भारत है। और बहुत मेहनत करके हमने पुनः अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया है, प्रचंड मेहनत करके। जो हमारी पहले की पीढ़ियां हैं, जो आज के भारत में जो आई, उन्होंने प्रचंड कष्ट, प्रचंड अभाव, इसका सामना किया। संपूर्ण भारत भी उनके साथ में खड़ा रहा, संपूर्ण हिंदू समाज भी उनके साथ खड़ा रहा। और आज हम देखेंगे कि आज एक फलता फूलता ऐसा समुदाय पुनः केवल भारत में ही नहीं तो विश्व भर में खड़ा हुआ है। जो हमारी सिंधु नदी कि आज हम कहते हैं कि अपनी हिंदू संस्कृति का मूल हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, उनके वो तप की स्थली थी। और धीरे धीरे जैसे पुरातत्व विभाग के माध्यम से कुछ बातें सामने आ रही है, तो सिंधु नदी के घाटियों में जो संस्कृति थी वो केवल मोहनजोदारो और हड़प्पा तक सीमित नहीं थी, तो उसके भी वो अत्यंत प्राचीन है। और इसलिए ऐसे संस्कृति को जीने वाले हम सब लोग, हमको इसकी रक्षा करना बहुत बड़ी एक आवश्यकता है।
और आज का समय हम देखेंगे तो चुनौतियां समस्या बहुत है, तो भी मुझे लगता है कि पिछले 2000 वर्ष में हिंदू समाज के लिए जितनी अनुकूलता नहीं थी वो अनुकूलता आज है। और इसलिए इस अनुकूलता में हम खड़े हैं। चुनौतियां हैं तो भी अनुकूलता है। और इसलिए एक समुदाय करके हम यहां बैठे, इसलिए जो कुछ बातें मुझे प्रवास करते हुए भी दिखती है वो कुछ मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि अपने समुदाय ने, हिंदू समाज के हर वर्ग ने विचार करना चाहिए, मगर यह सिंधी समुदाय का आज एक कार्यक्रम है, इसलिए वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। अभी हम देखेंगे कि जैसे स्पेन है, इंडोनेशिया है, यहाँ के जो क्रिश्चियन मिशंस है उन्होंने कुछ सिंधी समुदाय के लोगों को ईसाई बनाया है। और वो ईसाई मिशनरी आज भारत में आकर, इंडोनेशिया, स्पेन, अन्य देशों से आकर बहुत बड़े प्रमाण में सिंधु समुदाय में ईसाईकरण का काम कर रहे हैं। और बहुत बड़े प्रमाण में हमारा समाज बलि चढ़ रहा है आज। और इसलिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम जो आज का पाकिस्तान है वो किस लिए छोड़कर आए? अपनी धर्म, अपनी संपत्ति, अपने परिवार, इसकी रक्षा के लिए। अधिकतर जगह पर जो मतांतरण होता है ईसाइयों द्वारा, वह गरीबी या अज्ञान के कारण से होता है। मगर सिंधी समुदाय में तो ये दो कारण नहीं है। यहां संपत्ति का अभाव नहीं है, तो फिर मतांतरण क्यों हो रहा है? तो मुझे अभी बातचीत करते हुए जहां जहां पर, क्योंकि अपने बहुत सारे कार्यकर्ता सिंधी समुदाय से है, तो हमारा घरों में, परिवारों में जाना आना है, तो मुझे यह ध्यान में आता है कि हमारे पहले की जो पीढ़ी है उन्होंने पाकिस्तान में क्या हो गया, क्यों हम पाकिस्तान छोड़कर आए, उस धर्म और संस्कारों का महत्व, इसकी बातचीत अपने परिवारों में, अपने बच्चों के साथ में नहीं की है। मुझे कारण नहीं पता क्यों नहीं की है। और शायद अनेक जगह पर हमारे लोग एक संपन्नता कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि कई जगह पर अपने परिवारों से ध्यान हट गया हमारा, क्योंकि हमको जीवन में एक मुकाम हासिल करना था। और इससे घर के संस्कार, घर में समय बिताना परिवारों के साथ में, इसकी अनदेखी हो गई। हमारे ऊपर जो संकटों के पहाड़ गिरे, वो इतिहास बताना अनेक लोग भूल गए। और इसलिए जो एक स्पिरिट चाहिए, जो धर्म का स्वाभिमान हमारे एक पीढ़ी पहले में था, वह दूसरे पीढ़ी में जो संक्रमित करना था, कुछ परिवारों में उसकी अनदेखी होते हुए दिखाई दे रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि हर परिवार में कोई ना कोई एक प्रक्रिया तय करनी चाहिए कि क्या अपनी संस्कृति, अपनी कुल देवता, अपने आराध्य देवता, हमारे पूजा की परंपरा, ये सारी बातों का प्रशिक्षण देने के लिए क्या सप्ताह में एक बार तो भी हम लोग कोई सत्संग करते हैं क्या? परिवार के लोग एकत्र बैठते हैं क्या? ये यदि होगा तो जिस सिंधियत की बात हम कर रहे हैं उसकी रक्षा हो सकेगी, क्योंकि वो बताना पड़ेगा कि वो क्या है। और वो केवल भाषणों से नहीं होगा, तो परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके आचरण से होगा। ये बहुत महत्व का है। ये बातें संक्रमित होगी वो आचरण से, केवल भाषणों से नहीं होगी। और इसलिए अपना इतिहास, अपनी परंपराएं, अपनी कुल देवता, अपना कुल का आचार, ये सारी बातें हमारे अगले पीढ़ी को बताना, ये बहुत महत्व का विषय है।